गाइज वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल विद अनदर न्यू वीडियो। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई भी कर रहे होंगे। मेरी पिछली वीडियो के हिसाब से जैसे आपको पता है कि मैंने इंडियन पॉलिटी की एक सीरीज को स्टार्ट किया है। उसी सीरीज में आज का जो टॉपिक है वो है नेशनल सिंबल ऑफ इंडिया, यानी भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। तो चलिए आज की इस वीडियो के इस टॉपिक से हम स्टार्ट करते हैं। अंगीकृत संविधान में 395 अनुच्छेद, 22 भाग एवं 8 अनुसूचियां थी। वर्तमान में संविधान में कुल 444 अनुच्छेद, जो ओरिजिनली काउंटिंग वाइज 395 ही है, लेकिन उनके आगे भाग जो बन चुके हैं इसलिए वो 444 अनुच्छेद है। 25 भाग जो क्रमानुसार 22 है और 12 अनुसूचियां हैं। भारत के राष्ट्रीय प्रतीक, सबसे पहला जो हमारा राष्ट्रीय प्रतीक है वो है राष्ट्रीय ध्वज। संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज, जिसे हम तिरंगा कहते हैं, का प्रारूप 22 जुलाई 1947 को अपनाया। इसकी चौड़ाई तथा लंबाई का जो अनुपात है वो 3:2 होता है। ध्वज में समान अनुपात वाली 3 पट्टियां हैं जो केसरिया, सफेद एवं हरे रंग की है। सफेद पट्टी के बीच नीले रंग का एक चक्र होता है जिसमें 24 तीलियां बनी हैं। इसे सारनाथ के अशोक के स्तंभ पर बने चक्र से लिया गया है। ये डायग्राम में आप इसको देख सकते हैं। राष्ट्रीय ध्वज का केसरिया रंग जो है वो जागृति, शौर्य तथा त्याग का, सफेद रंग सत्य तथा पवित्रता का और हरा रंग जो है जीवन, समृद्धि और हरियाली का प्रतीक होता है। भारतीय ध्वज संहिता 2002 के अनुसार सभी भारतीय आम नागरिक, निजी संस्थाएं एवं शिक्षण संस्थानों आदि को भी राष्ट्रीय ध्वज प्रदर्शन का अधिकार है। 30 जनवरी 2004 को एक महत्वपूर्ण निर्णय में उच्चतम न्यायालय ने ये घोषणा की कि संविधान के अनुच्छेद 19(1)(अ) के अधीन राष्ट्रीय ध्वज फहराना नागरिकों का मूल अधिकार है। दूसरा है राज्य चिन्ह। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ के शीर्ष की अनुकृति को राज्य चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। इस राज चिन्ह के मूल स्तंभ पर 4 सिंह हैं। इनके नीचे घंटे के आकार के पद्म के ऊपर एक चित्र वल्लरी में एक हाथी है। सिंह शीर्ष के नीचे पट्टी में उभरी हुई है जिसमें दाएं और एक सांड और एक घोड़ा है। फलक के नीचे देवनागरी लिपि में सत्यमेव जयते अंकित है, जो मुंडको उपनिषद से लिया गया है। आप इस इमेज में इसको देख सकते हैं। उसके बाद है राष्ट्रगान। संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित जन गण मन को भारत के राष्ट्रगान के रूप में स्वीकार किया था। जनवरी 1912 में टैगोर द्वारा इसे संपादित किया गया था। इसके गायन का जो निर्धारित समय है वो 52 सेकेंड है। ये गीत सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। रविंद्रनाथ टैगोर के गीत अमार सोनार बांग्ला जो है वो बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान है। उसके बाद है राष्ट्रीय गीत। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा रचित वंदे मातरम को संविधान सभा ने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत के रूप में अपनाया। इसे चटर्जी के उपन्यास आनंद मठ से लिया गया था। ये मूलतः जो है वो संस्कृत में है। इस गीत को सर्वप्रथम कांग्रेस के कलकत्ता अधिवेशन 1896 में गाया गया था। झंडा गीत। विजय विश्व तिरंगा प्यारा, इस गीत को श्यामलाल गुप्ता जी ने लिखा था। इसे सर्वप्रथम 1925 में कांग्रेस के कानपुर के अधिवेशन में गाया गया था और 1938 के हरिपुरा अधिवेशन में इसे राष्ट्रीय गीत घोषित कर दिया गया था। इस अधिवेशन की जो अध्यक्षता है वो नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने की थी। राष्ट्रीय पंचांग। भारतीय राष्ट्रीय पंचांग या भारत का राष्ट्रीय कैलेंडर जिसे बोलते हैं, उसका संक्षिप्त नाम भारांग शक संवत पर आधारित है, जिसे भारत ने 22 मार्च 1957 को विभिन्न सरकारी उद्देश्यों के लिए अपनाया। भारत में ये भारत का राजपत्र, आकाशवाणी द्वारा प्रसारित समाचार और भारत सरकार द्वारा जारी संचार विज्ञापनों में ग्रेगोरियन कैलेंडर के साथ प्रयोग किया जाता है। चैत्र जो है वो भारतीय राष्ट्रीय पंचांग का प्रथम माह होता है। इसका आधिकारिक उपयोग 1 चैत्र 1879 शक
युग या 22 मार्च 1957 से आरंभ किया गया था। ये इसका एक इमेज मैंने यहां लगाया है। अन्य राष्ट्रीय वाक्य क्या है हमारा? सत्यमेव जयते। राष्ट्रीय पशु बाघ, जिसका वैज्ञानिक नाम पैंथेरा टाइग्रिस। भारत में बाघों की घटती आबादी के कारण वर्ष 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की गई। इसके बाद भारत सरकार ने रॉयल बंगाल टाइगर को राष्ट्रीय पशु घोषित किया। 1973 में प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था, तब पूरे देश में केवल 9 टाइगर रिजर्व थे। 2021 के आंकड़े एकत्रित जो आंकड़े हैं उनके अनुसार ये संख्या बढ़कर 53 हो गई है। उसके बाद है राष्ट्रीय पक्षी। मयूर यानी मोर जो है वो हमारा राष्ट्रीय पक्षी है, जिसका वैज्ञानिक नाम पावो क्रिस्टेसस है। भारत सरकार ने 26 जनवरी 1963 को मोर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया था। हमारे पड़ोसी देश जो है म्यांमार, उसका राष्ट्रीय पक्षी भी मोर है। उसके बाद है राष्ट्रीय पुष्प। कमल जो है वो हमारा राष्ट्रीय पुष्प है, जिसका वैज्ञानिक नाम निलियोम्बो न्यूसीफेरा गेटन है। 1857 का जो स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उसमें प्रतीक चिन्हों के रूप में रोटी और खिलते कमल को शामिल किया गया था। यही कारण है कि भारत सरकार ने कमल को राष्ट्रीय फूल घोषित किया है। राष्ट्रीय वृक्ष। हमारा राष्ट्रीय वृक्ष जो है वो बरगद है, जिसका वैज्ञानिक नाम फिकस बेंगालेसिस है। 1950 में भारत सरकार द्वारा इसकी उपयोगिता, विशालता और वैज्ञानिक महत्व के साथ पौराणिक महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार ने बरगद को राष्ट्रीय वृक्ष घोषित किया था। राष्ट्रीय फल। हमारा राष्ट्रीय फल जो है वो आम है, जिसका वैज्ञानिक नाम है मैनिगीफेरा इंडिका। 1950 में फलों का जो राजा है आम, उसको राष्ट्रीय फल घोषित किया गया था। राष्ट्रीय जलीय जीव। राष्ट्रीय जलीय जीव जो है वो डॉल्फिन है। सरकार ने 5 अक्टूबर 2009 को इसे राष्ट्रीय जलीय जीव घोषित किया था। राष्ट्रीय विरासत पशु। हमारा राष्ट्रीय विरासत पशु जो है वो हाथी है। 2010 में इसे राष्ट्रीय विरासत पशु घोषित किया गया था। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी रहेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए और नया कुछ सीखते रहिए। एंड प्लीज सॉरी, मेरी थोड़ी आवाज मेरी कोल्ड की वजह से सही नहीं आई होगी, तो उसके लिए प्लीज सॉरी। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें और पास के बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिले। बाय, टेक केयर।